So basically, it's not about what you give to them, it's about what you teach them, which is going to make them a better. और ये coping जो skills होती है ना, मैंने एक बाप को देखा 10-12 साल के बच्चे के तस्मे बांध रहा, इसको बाप के बांधना चाहिए। हमें याद पड़ता है कि हम स्कूल से आते थे तो माँ ने हमें तैयार किया होता था, नहलाया होता था, पता होता था बाप ने 3:30 बजे तो घर पहुँचना है, टेबल लगी होती थी चाय की, वाले साहब आते थे, हम उनके रोज तस्मे जूतों के खोलते। और आज मैं देखता हूँ बाप जो उनसे पागल हो रहे हैं, मैं पागल हुई हूँ, संभाले नहीं जा रहे बच्चे। तो ये यू नो समथिंग इज वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि हमने से कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन हम दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि जो हमें नहीं मिल पाया हम चाहते हैं हमारी औलाद को मिल जाए। भैया मुझे तो नहीं मिला था वो, तो मैंने तो सब कुछ ले लिया, और आपको सारा कुछ औलाद को दे भी दें तो ये उसको मेंटेन भी नहीं कर सकेंगे। मैंने अगर 16-17 साल की उम्र में शादी करके साइकिल के साथ सब कुछ बना लिया, लेकिन आज मेरी औलाद इस घर को मैं दे दूं, उसका बिजली का बिल भी नहीं दे पाएंगे। ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये जज्बाती बात नहीं कर रहा, टेक्निकली मैं मेरे से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो फिर इस औलाद को किस दुनिया के लिए आपने तैयार किया है? ये दे हैव नॉट लर्न। हमारे वालिदैन ने हमें कख नहीं दिया, पत्थर उठा लिया, सोटी उठा ली तो हमने क्रिकेट बना लिया, साइकिलें उठा के चला ली, मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दिए, तिनके उठाए उनसे खेलना शुरू कर दिया, टीवी होता कोई नहीं था, वी बिकेम इनोवेटिव, वी बिकेम क्रिएटर। बाप के साथ आओ जी पौधों को पानी देते हैं, आओ गाड़ी धोने चलते हैं, आओ गाड़ी धोते हैं, आज जनाब इतवार है अलमारियां साफ करेंगे, रंग करेंगे। दे गेव अस कोपिंग स्किल्स। उन्होंने हमें दुनिया में तैयार करके फेंक दिया। 16-17 साल की उम्र में भी आई वाज एबल टू मेंटेन माई सेल्फ। और आप लोगों ने इस एजुकेशन के मॉडल की वजह से 26-27 साल की उसकी डिग्री होने तक उसको हैंडीकैप पैरालाइज्ड करके रख दिया है। वो कुछ करने के काबिल नहीं है। 26 साल से वो सिर्फ आपका खून निचोड़ रहा है, ये कह के उम्मीद है हाँ यार डिग्री होएगी। डिग्री होने के बावजूद भी इसके पैसे इसके अपनी जात का खर्चा नहीं उठा सकते। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं? ये कौन सी बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं? सर जो आपने बताया ना कि टीवी नहीं है और ये सारा कुछ बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया, ये सर सब कुछ मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ और अब मुझे सबने अजीब अजीब कहना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, आपका खामद भी उन्हीं बिलीफ सिस्टम से है ना, वो खुद अपने पाँव पे खड़ा हुआ है ना। तो उसने पहले भी उसको पागल कहते थे, आज उसको सक्सेसफुल कहते हैं। तो कोई बात नहीं, आज आपको पागल कहते हैं, 2 साल बाद आपकी सरदर्द को भी सक्सेसफुल ही कहते हैं। क्या था मुर्गा ही बनाया, ब्रायलर नहीं बनाया। चंगी जो आ करो शुक्र करो जो डिफरेंट चलेगा पागल। लेकिन कई सालों के बाद वो आपको ही फॉलो। हाँ जी, सिर्फ 4-5 साल। सो बेसिकली पेरेंट्स जो से हैं they have 3 diverse roles और आज हम उनमें से सिर्फ एक पूरा कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट रोल इज नर्चर। नर्चर कहते हैं सपोर्ट, गिविंग देम सपोर्ट। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ द टाइम, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर अवेलेबिलिटी फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, इट कुड बी इन टर्म ऑफ गिविंग देम द कोपिंग स्किल्स, टेकिंग देम फॉर साइकिलिंग, जैसे सलाम कह रहा था, आओ खेलने चलते हैं, आओ ये करने चलते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द तरबिया। ये जो आपके सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं अपनी औलाद को नर्चरिंग करते हैं। और हाँ यार चलिए, जो ग्वाला है ना वो भी साथ लेके जाता है, जो नाई है ना वो भी बच्चे ना लेके जा रहे हैं। और जो हमारे दफ्तर वाले बाबू हैं वो सुबह सूट पहन के घर दफ्तर चले जाते हैं, बच्चा माँ के वाले हैं, उसको कुछ नहीं पता नर्चरिंग क्या होती है। माँ तो नर्चर नहीं कर सकती। एक 2 साल के बच्चे को तो माँ नर्चर कर सकती है, 2 साल के लड़के को तो कैसे क्या करे? उसको तो दोस्त चाहिए, भागने के लिए जगह चाहिए, वो तो उसको तो एक मेल फिगर चाहिए लड़के को, जो है ही नहीं। सो डिसिप्लिन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द तरबिया। जो मैंने आपसे वर्ड की ना, देयर इज नो वर्ड फॉर इंग्लिश वर्ड फॉर तरबिया। तरबिया के अंदर डिसिप्लिन वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। एजुकेशन के अंदर डिसिप्लिन इज नॉट देयर। फॉर एग्जांपल, आपके ग्रेड अच्छे आने चाहिए, ये भी पाकिस्तान की
कोर्ट की रूलिंग है, एचईसी की रूलिंग है, और यूनिवर्सिटियों को नोटिस जा चुके हैं कि एक बच्ची अजीबोगरीब कपड़े पहन के नस्ट में आई, किसी लड़के ने उसे कुछ कह दिया, टीचर ने बच्ची को बुला के कहा बेटा आपने कपड़े क्या पहने हुए, वो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, उसके माँ बाप आ गए, कोर्ट में केस जाना शुरू हो गए, एचईसी की पॉलिसी आ गई, उस टीचर को माफियाँ मांगनी पड़ी, उसे कॉलेज से निकाल दिया गया कि तुम्हारा काम बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है, ये जो तरबियत है तो माँ का काम है, तनुकी रखे गोकी के पा के आइए। इसलिए मैंने कहा मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनी इंग्लिश वर्ड जो तरबिया है, तरबिया तो है नहीं आप तो बच्चों को स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए, दुनियावी तालीम के लिए भेजते हैं, वो तो ऑफिशियली ये कह दिया गया है, राइट रॉन्ग बताना ये उस्ताद का काम नहीं है। आप फिजिक्स के टीचर हैं, आप पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं आप कैसे क्या करते हैं, वो किसके साथ बैठी है, क्या खा रही है, क्या कर रही है, क्या पहना हुआ है उसने। तो ये जो डिसिप्लिन है ना उस्ताद कर रहा है, ना माँ कर रही है, ना बाप करेगा, कौन महल्ले वाले करेंगे, कौन करेगा ना। Absolutely, this role of a tarbiya, integral role of a tarbiya. What is right, what is wrong, how to move, how to get up, how to do, how not to say go and come and say sorry. This is something which you did wrong. टाइम ही नहीं है। 6 साल के उनको 10 घंटे में 12 घंटे की एकेडमिक्स के अंदर इतना उलझा दिया गया है, देयर इज हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर द तरबिया के माँ बाप बैठ के बताएं कि दुनिया क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, डिवाइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज क्या है नहीं। वो टाइम आधा घंटा कहीं मजबूरी में बैठ जाते हैं, फिर उसमें अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, टाइम होता है आधा घंटा, उसमें लड़ाई करके क्या करना है, बच्चे उठ के चले जाते हैं, बहाना लगा देंगे काम का, होमवर्क का, कमरे में घुस जाएंगे। तरबिया, नो वन इज डूइंग द तरबिया। एंड नंबर 3, द थर्ड रोल वाज अल्टीमेटली रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड, जो दोनों के बैलेंस्ड हैं, रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर रिस्पेक्टेड। तो पहला जौन सा है वो बच्चों के हकूक में से शामिल है। दूसरा जो सा डिसिप्लिन है वो आपकी जिम्मेदारी में से शामिल है कि आप माँ बाप ने उसको पढ़ाना है, डिसिप्लिन करना है। और जो तीसरा है ये उसका रिवॉर्ड भी समझ लें, दोनों की जिम्मेदारी है कि आप बच्चों की इज्जत करें, वो आपकी इज्जत करेंगे। जो उसके लिए हक है कि बच्चों के लिए जो एक डिसेंट सिविलाइज्ड माशरे के अंदर यू कंसिडर योर चाइल्ड एज अ चाइल्ड बट ही इज एन इंडिविजुअल एज वेल। तो इट्स गुड टू आस्क, not force your opinion, but at the end of the day, make sure that authority lies with you. Do not surrender to his wishes. Do consult with him. So ये demands और support, इसका बैलेंस चाहिए। I demand, कहते हैं जो बेहतरीन पेरेंट्स हैं, they have high expectations from their children. They demand respect. They demand good grades. They demand higher level of morals and character, and they are willing to provide the best of the sport. Okay, बेटा आपको कुरान नहीं पढ़ना आता, I will arrange. आपको साइकिल चलानी है, स्विमिंग करनी है, क्लब में जाना है, मैं आपको ये कोर्स करवाता हूँ, मैं आपको जबान सिखाता हूँ, मैं आपको फ्रेंच सिखवाता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखवाता हूँ, मैं आपको नेट लेके देता हूँ। लेकिन make sure that I am giving you all this for the demands I have. That you should learn this, you should write a book, you should be able to stand up, you should be able to speak. It demands नहीं दे रहे, iPad दे रहे, अच्छा iPad दे ले ला पुत्र, ले दो, अच्छा ले ला पुत्र, और क्या करना अम्मा से ले ला, तू करना। और भाई डिमांड क्या क्यों दे रहे हैं? जिंदगी में कभी आपको कभी कुछ मुफ्त में मिला है आज तक? दफ्तर में बॉस जाके कुछ डिमांड करता है, वो पूरा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मियां बीवी के ये बच्चे जिनको आप सब कुछ प्लेट में डाल के दिए जा रही हैं, नर्चर किए जा रहे हैं, आपको ख्याल में इस लड़के को ऐसी कोई बीवी मिल जाएगी कि वो कुछ डिमांड ना करे, सिर्फ इसको रोज उसको पैम्पर करती रहे? और अगर आपकी बच्ची है तो क्या उसको कोई मिल जाएगी ऐसा खावंद जो सारा दिन बैठ के तुम हसीन हो, तुम्हारी काली जुल्फे है, तुम्हारा काजल उसकी तारीफें गाता है, और ये ना कहे बीबी बड़ी होगी रोटी तो खवा दे। यार मैं कमा हूं, मैं काम करके आ रहा हूं ना, तो आई डिमांड कि मेरी बीवी दौड़ा खोले, घर में हो,
खाना पकाओ, घर साफ हो, इसमें क्या तकलीफ है? लेकिन है ही नहीं, इस तरबियत में ये है ही नहीं एलिमेंट डिमांड का। यू लिसन टू मी और यू नॉट गोइंग टू स्कूल, यू वे मी, ये डिमांड है आपकी और ये आपका हक है। इससे रिस्पेक्ट बनती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगे वो आगे आप जाके देख लीजिएगा। तो बुनियादी तौर पे सूरत बकरा की आयत सेज इट ऑल, दिस बैलेंस। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, वसत कहते हैं मिडिल, पेंडुलम के सेंटर में बैलेंस। माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं। कभी ऐसा कुरान में आपको कोई चीज मिली है जिसमें आपको लगा हो सिर्फ अल्लाह ने हस्बैंड को कुछ कह दिया, बीवी को कुछ नहीं कहा? आपको देखेंगे कि हर हस्बैंड के आगे के साथ एक बीवी की भी लगी होगी, हर माँ बाप के साथ खानदान की भी, वालिदैन की, बच्चों की भी लगी होगी। अल्लाह सुब्हान ताला इज बैलेंसिंग दिस नेचर। आई एम अ गुड पेरेंट माय डियर, आई वुड डू दिस फॉर यू, आई लव यू, बट मेक श्योर दैट यू आल्सो डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग। इतनी सी बात है। ये जो सेकंड पार्ट है ये मिसिंग है। अच्छा, जाए बाबा के साथ वो जाके काम करके आए, जाए बहन को ड्रॉप करके आए, बाहर पानी पौधों को देख के आए, जाए जाके गाड़ी साफ करें, अम्मी के साथ किचन में साफ करें। नहीं आई। वो आके रोज ड्रामा नया करता है, आज मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें, सुबह में ये लेके जाना है, इतने पैसे चाहिए, हम पिकनिक में जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, बस माँ बाप को गु बन के सुन जाते हैं, ऐसे ये जाते। दिस नो डिमांड। नहीं बेटा वीकेंड आ रहा है, मेक श्योर नो एक्टिविटी बट यू विल बी क्लीनिंग योर रूम। सादिन आपने प्यार किया ना, उसको बताएं बेटा शाम को सोने से पहले अलमारी में से जितने टॉयज निकालें, मेक श्योर दैट यू पुट देम बैक। आई विल नॉट बी क्लीनिंग योर रूम फॉर यू। ये डिमांड है। बेटी है तो उसको उसकी तरह की डिमांड्स दें।